नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे काल। काल किसे कहते हैं और इसके कितने प्रकार होते हैं। तो चलिए चलते हैं हिंदी व्याकरण काल पर। परिभाषा। काल क्रिया का वह रूप है जिससे उसके होने अथवा करने के साथ तथा उसकी पूर्णता या अपूर्णता का बोध होता है। कोई भी सेंटेंस जिसमें यह पता चले कि उसमें कार्य पूर्ण हुआ है या नहीं हुआ है उसे हम काल कहते हैं। जैसे राम पढ़ता है, इसमें कार्य हो रहा है। राम पढ़ता है। सेकेंड है श्याम रो रहा है, इसमें श्याम जो है रो रहा है तो कार्य हो रहा है, निरंतर चल रहा है। थर्ड एग्जाम्पल है बच्चे खेल चुके थे, तो बच्चे यहाँ पर कार्य हो चुका है। यहाँ पर जो है बच्चे कार्य जो है हो चुका है। जैसा कि परिभाषा में है कि कार्य की पूर्णता या अपूर्णता का बोध होता है, तो यहाँ पर कार्य हो चुका है। यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर भी हो रहा है और यहाँ पर हो चुका है। इसी को हम काल कहते हैं। ठीक है, अब चलते हैं इसके प्रकार। काल के प्रकार कितने होते हैं। काल के मुख्य 3 प्रकार होते हैं। नंबर फर्स्ट है वर्तमान काल, सेकेंड है भूतकाल एंड थर्ड है भविष्य काल। तो चलते हैं फर्स्ट पर। वर्तमान काल किसे कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि काम अभी हो रहा है। कोई भी सेंटेंस जिसमें यह पता चले कि काम अभी अभी हुआ है, बिल्कुल अभी अभी, तो उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। जैसे कोई काम हो रहा है उसे हम वर्तमान कहते हैं। जैसे अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं तो ये वर्तमान है, उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। नंबर फर्स्ट है सामान्य वर्तमान, तात्कालिक वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, संभाव्य वर्तमान। ठीक है, मुख्यतः इन्हीं से जो है क्वेश्चन बनते हैं और इन्हीं से पूछे जाते हैं कौन सा इसमें इस सेंटेंस में कौन सा वर्तमान का भेद होगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नंबर फर्स्ट पर। सामान्य वर्तमान काल किसे कहते हैं। वर्तमान काल का ये फर्स्ट पार्ट है। इसमें जो है इसमें क्रिया का होना वर्तमान में पाया जाता है। इस वाक्य में कोई भी क्रिया हो रही है उसे पाया जाता है। जैसे कोई क्रिया हो रही है, अभी चल रही है। ठीक है, जैसे मैं खाता हूँ, तुम रोज नहाते हो, ये क्रिया निरंतर चलती रहती है। जैसे मैं पढ़ाता हूँ, ये हो गया इसका प्रकार सामान्य वर्तमान। ठीक है, अब चलते हैं सेकेंड पर। तात्कालिक वर्तमान किसे कहते हैं। इसे हम अपूर्ण वर्तमान भी कहते हैं। इसे हम अपूर्ण वर्तमान भी कहते हैं क्योंकि यह अभी क्रिया चल रही है लेकिन पूर्ण नहीं हुई है, इसे हम अपूर्ण वर्तमान कहते हैं। जैसे इसकी परिभाषा, क्रिया का वह रूप जिससे पता चलता है कि क्रिया वर्तमान काल में हो रही है, अभी खत्म नहीं हुई है। ठीक है, अभी खत्म नहीं हुई है, हो रही है। जैसे मैं गा रहा हूँ, अभी मैंने गाना बंद नहीं किया है। ठीक है, जैसे वह जा रहा है, अभी ये पहुंचा नहीं है, जा रहा है, अभी जा रहा है।
जैसे आप पढ़ रहे हो, आप पढ़ रहे हो, आपने अभी पढ़ना बंद नहीं किया है, तो ये अपूर्ण वर्तमान हो गया। इसी को हम तात्कालिक वर्तमान भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पूर्ण वर्तमान, यानी कि यहाँ पर क्रिया जो है वो पूर्ण हो चुकी है, उसे हम पूर्ण वर्तमान कहते हैं। जैसे वह क्रिया जिसमें वर्तमान काल में कार्य की पूर्ण सिद्धि का बोध होता है, उसे हम पूर्ण वर्तमान कहते हैं। जैसे मैंने रोटी खाई है, मैंने रोटी खाई है, मैं रोटी खा चुका हूँ। ठीक है, जैसे सेकंड है राजेश ने पुस्तक पढ़ी है, वो पढ़ चुका है पुस्तक, यह पूर्ण वर्तमान हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट है संदिग्ध वर्तमान। संदिग्ध वर्तमान किसे कहते हैं? क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया के होने में संदेह प्रकट होता है। ऐसी क्रिया जिसमें संदेह प्रकट हो, यानी कि ये भी कन्फर्म ना हो कि क्रिया हो चुकी है या नहीं हुई है, उसे हम संदिग्ध कहते हैं। कंफ्यूजन क्रिएट रहता है इसमें। ठीक है, जैसे रजनी खेलती होगी, क्लियर पता नहीं है कि रजनी खेलती होगी या खेल चुकी होगी। रजनी खेलती होगी। सेकेंड है तुम्हारा भाई खेलता होगा, तुम्हारा भाई खेलता होगा। जैसे दूसरा एग्जाम्पल है आप पढ़ते होंगे, हमें क्लियर पता नहीं है कि आप पढ़ते होंगे या नहीं पढ़ रहे होंगे, तो ये संदिग्ध वर्तमान हो गया। नेक्स्ट है संभाव्य वर्तमान किसे कहते हैं? संभाव्य वर्तमान द्वारा वर्तमान काल में कार्य का पूरा होने की संभावना होती है। ऐसा सेंटेंस जिसमें क्रिया का पूर्ण होना संभव रहता है, क्रिया संभव हो सकती है, उसे हम संभाव्य वर्तमान कहते हैं। जैसे आशा है वह जा रहा होगा, आशा है जा रहा होगा, संभावना है, क्लियर नहीं है, जा रहा होगा या नहीं भी जा सकता है। सेकेंड है एग्जाम्पल वह लेटा हो, आशा है वह लेटा हो, इसमें भी संभावना है, क्लियर नहीं है। जैसे हम कह सकते हैं कि आप पढ़ रहे होंगे, आशा है कि आप पढ़ रहे होंगे, लेकिन क्लियर नहीं पता है यहाँ पर आप पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट है काल का सेकेंड भाग, सेकेंड रूप या प्रकार भूतकाल। भूतकाल किसे कहते हैं? जिससे क्रिया के कार्य की समाप्ति का बोध होता है, उसे हम भूतकाल कहते हैं। यहाँ ऐसा सेंटेंस जिसमें क्रिया की क्लियर पता चले कि क्रिया हो चुकी है, ठीक है, उसे हम भूतकाल कहते हैं। जैसे कल को हम इसमें शामिल कर सकते हैं, जैसे पिछले वाला कल जो बीत चुका है, उसे हम भूतकाल कहते हैं। जैसे मैंने खाया, मैं खा चुका हूँ, क्रिया पूर्ण हो चुकी है, मैंने खाया। सेकंड है वह आया था, वो आ चुका है, तो क्रिया यहाँ पर पूर्ण हो चुकी है। ठीक है, अब इसके प्रकार देखते हैं, कितने भूतकाल जो है कितने प्रकार का होता है। भूतकाल के प्रकार या भेद। भूतकाल 6 प्रकार के होते हैं। नंबर फर्स्ट है सामान्य भूत, सेकंड है आसन्न भूत, एंड थर्ड है पूर्ण भूत, फोर्थ है अपूर्ण भूत, एंड फिफ्थ है संदिग्ध भूत, और लास्ट है 6 हेतुमद भूत, हेतुमद भूत। ठीक है, तो नंबर फर्स्ट पर चलते हैं। सामान्य भूत किसे कहते हैं? सामान्य भूत किसे कहते हैं? जिससे भूतकाल की क्रिया के विशेष समय का ज्ञान ना हो। ऐसी क्रिया जिसमें किसी विशेष समय का विशेष ज्ञान ना हो, उसे हम सामान्य भूतकाल कहते हैं। कोई क्रिया कब हो रही है
उसका ज्ञान ना हो कि अभी जस्ट अभी हुई है या होने वाली है या अभी अधूरी है, उसे हम सामान्य भूत कहते हैं। जैसे राम राम गया, क्लियर यहाँ पर नहीं पता है राम अभी गया है या बाद में गया है, राम गया। एंड सेकेंड है मैंने खाया, मैंने खाया, मैंने अभी खाया या कुछ देर पहले खा चुका हूँ या 1-2 घंटे हो गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आसन्न भूत किसे कहते हैं। आसन्न भूत किसे कहते हैं, जिससे क्रिया की समाप्ति निकट भूत से या तत्काल ही सूचित होती है। ऐसा सेंटेंस जिसमें क्रिया की समाप्ति का पता चले कि वह जस्ट अभी अभी हुई है, जस्ट अभी अभी हुई है, बिल्कुल तुरंत, उसे हम आसन्न भूत कहते हैं। जैसे उसने पूजा की है, उसने पूजा की है, बिल्कुल अभी अभी वह पूजा करके बाहर ही पहुंची है, उसने तुरंत पूजा की है। एंड सेकेंड है मैंने खाना खाया है, मैंने खाना खाया है, जस्ट अभी खाया है, अभी देर नहीं हुई है। ठीक है, काफी अच्छे से समझ में आया होगा। एंड थर्ड है पूर्ण भूतकाल किसे कहते हैं, जिस क्रिया रूप में क्रिया की समाप्ति के समय का बोध होता है कि क्रिया समाप्त हुई, काफी समय हो गया है, उसे हम पूर्ण भूतकाल कहते हैं। ऐसा सेंटेंस जिसमें पता चले कि क्रिया समाप्त हो चुकी है और काफी टाइम भी हो गया है, उसे हम पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसा कि इसमें नाम से भी पता चल रहा है कि क्रिया जो है वो पूर्ण हो चुकी है और काफी टाइम भी बीत चुका है, उसे हम पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे मैं खाना खा चुका था, मैं खाना खा चुका था मतलब कुछ टाइम, आधा घंटा या 1 घंटा हो चुका है, उसे हम, तो ये पूर्ण भूतकाल है। और सेकेंड है मैं सो गया था, मैं सो गया था, जब मैं जागा तो काफ़ी टाइम हो गया होगा, तभी तो उसने बोला कि मैं सो गया था। ठीक है, एंड फोर्थ है अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल किसे कहते हैं, जिस क्रिया में भूतकाल में होने का ज्ञान हो किंतु उसकी समाप्ति का पता ना हो, उसे हम अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। ऐसा सेंटेंस जिसमें ऐसा सेंटेंस जिसमें ऐसा सेंटेंस जिसमें पता चले कि क्रिया तो भूतकाल में है लेकिन उसकी समाप्ति कब होने वाली है और कब होगी वो पता ना चले, उसे हम अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे जैसे सीता नाच रही होगी, सीता नाच रही होगी, अभी उसने नाचना बंद नहीं किया है, सीता अभी नाच रही होगी, ये अपूर्ण भूतकाल हो गया, यह अभी पूर्ण नहीं हुआ है, इसीलिए यह पूर्ण भूतकाल है। जैसे तुम किताब पढ़ रहे थे, तुम किताब पढ़ रहे थे, अभी पढ़ी नहीं है, अभी उसको बंद नहीं किया है, तो ये अपूर्ण भूतकाल हो गई। ठीक है, और नेक्स्ट पे चलते हैं, फिफ्थ संदिग्ध भूतकाल किसे कहते हैं, जिससे भूतकाल में काम से पूरा होने में संदेह का बोध होता है, उसे हम संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। ऐसा सेंटेंस जिसमें पता चले कि काम जो है पूरा होने में अभी संदेह है, हुआ नहीं है, उसमें संदेह है, वह संदिग्ध भूतकाल है। जैसे वह गया होगा, क्लियर नहीं पता है कि वह गया है या नहीं है या उसी जगह पर खड़ा है, तो यह संदिग्ध हो गई, पूर्ण नहीं हुआ, संदेह बना रहता है कि वह गया है या नहीं गया है। उसने खाना खा लिया होगा, अब हमें पता तो नहीं है क्लियर, क्योंकि उसने खाना खाया है या नहीं खाया है, तो ये संदिग्ध भूतकाल हो गया।
और नेक्स्ट है लास्ट, हेतु मत भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में होने वाली है, होने वाली थी पर किसी कारणवश नहीं हो सकी, उसे हम हेतुमत भूतकाल कहते हैं। जैसे यदि तुमने सही से पढ़ा होता तो आज सफल होते। क्रिया जो है पहले होने वाली थी, अगर तुम पहले पढ़ लेते भूतकाल में, यानी कि भूतकाल पूर्ण हो चुका होता कि तुम अच्छे से पढ़ लेते तो आज सफल हो जाते। ठीक है, तो भूतकाल समाप्त हो गया। और इसका काल का लास्ट पार्ट है भविष्यकाल। किसे कहते हैं? भविष्यकाल। परिभाषा पर चलते हैं। भविष्य में होने वाली क्रिया को भविष्यकाल कहते हैं। जैसे आगे, जैसे राम स्कूल जाएगा, राम स्कूल जाएगा, यानी कि वह सेंटेंस जिसमें आगे का पता चले उसे हम भविष्यकाल कहते हैं। जैसे यह वर्तमान जो चल रहा है उसके आगे कल, यानी कि आने वाला कल जो स्टरडे है, टुमारो, उसे हम भविष्यकाल कहते हैं, आगे जो कल आएगा। अब इसके प्रकार देख लेते हैं, कितने प्रकार। इसके 3 भेद होते हैं। नंबर 1 है सामान्य भविष्य, और सेकेंड है संभाव्य भविष्य, और थर्ड है हेतुमत भविष्य। नंबर फर्स्ट पर चलते हैं। सामान्य भविष्य किसे कहते हैं? सामान्य भविष्य, जब क्रिया के सामान्यता भविष्य में होने का बोध होता है उसे हम सामान्य भविष्य कहते हैं। ऐसा सेंटेंस जिसमें पता चले कि भविष्य काल में ही होगा, उसे हम सामान्य भविष्य कहते हैं। जैसे मैं गाऊंगा, क्लियर पता है कि मैं गाऊंगा, ठीक है, तो ये सामान्य भविष्य हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल है वह गीत गाएगी, पता है, यहाँ पर भी पता है कि वह गाएगी। जैसे हम कहें कि आप पढ़ोगे, आप पढ़ोगे। और सेकेंड है संभाव्य भविष्य किसे कहते हैं? संभाव्य भविष्य, जब क्रिया के भविष्य में होने की संभावना का बोध होता है उसे हम संभाव्य भविष्य कहते हैं। यहाँ पर संभावना प्रकट हो रही है कि होगा या नहीं भी होगा, उसे हम संभाव्य भविष्य कहते हैं। जैसे शायद राम आएंगे, शायद राम आएंगे, क्लियर नहीं पता है यहाँ पर आएंगे भी या नहीं आएंगे, उसे हम संभावना प्रकट होती है, उसे हम संभाव्य भविष्य कहते हैं। नंबर सेकेंड एग्जाम्पल है लगता है राम कल आएंगे, आज नहीं आए थे, संभावना थी आज आने की लेकिन आज भी नहीं आए, तो राम कल आएंगे। ये हो गया संभाव्य भविष्य। और लास्ट है हेतुमत भविष्य, जब क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है। कोई भी क्रिया जब एक क्रिया से दूसरी क्रिया पर निर्भर करे, फर्स्ट पर नहीं सेकेंड पर निर्भर करे, उसे हम हेतुमत भविष्य कहते हैं। जैसे वह चले जाएं तो मैं बैठूं, यहाँ पर उसके चले जाने से बैठना प्रकट हुआ है। अगर वो जाएंगे तो बैठूंगी, नहीं जाएंगे तो नहीं, यहाँ पर जो है एक क्रिया दूसरे पर निर्भर है। अगर जाएंगे तो बैठूंगी, नहीं तो नहीं बैठूंगी। और सेकेंड है वह कहे तो मैं कोशिश करूं, वह कहे तो मैं कोशिश करूं। और नेक्स्ट एग्जाम्पल है जैसे आप कहें तो मैं पढ़ाऊं, आप कहें तो मैं पढ़ाऊं, तो इसे हम हेतुमत भविष्य कहते हैं। आशा करते हैं आपको काल के सभी प्रकार एंड उसके एग्जाम्पल काफ़ी पसंद आए होंगे।